ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिते राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद्व्रतमिदम् द्वादशाहमतन्द्रिता। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति इस प्रकार उक्ता बोले जाने पर सा वह अदिति अदिति राजन हे राजन स्वभर्त्रा अपने पतिदेव कश्यपेन महर्षि कश्यप द्वारा वही निश्चय पूर्वक अन्वतिष्ठत अनुष्ठान किया व्रतम व्रत का इदम यह इस व्रत का द्वादशाहम 12 दिन तक अतंद्रिता आलस त्याग कर बड़ी सावधानी से। कल हम लोग सुन रहे थे कि कश्यप जी अपने धर्म पत्नी अदिति के लिए पयोव्रत का उपदेश किए, जिस पयोव्रत को उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। बड़ी विस्तार से पयोव्रत का वर्णन किया गया। पयोव्रत का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, अपने पति कश्यप जी के द्वारा निश्चय पूर्वक बोले गए उपदेश को सुनकर इत्युक्ता सादिति राजन स्वभर्त्रा कश्यपेन वही माने निश्चय पूर्वक निर्णय लिया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती की संभावना नहीं है। एकदम सुदृढ़ विश्वास के साथ जो निश्चय पूर्वक उपदेश किया गया, उस उपदेश को सुनने के बाद अदिति दृढ़ता पूर्वक आलस प्रमाद छोड़कर अतंद्रिता का मतलब किसी प्रकार का आलस नहीं, एकदम आलस त्याग कर सावधानी पूर्वक अन्वतिष्ठत अनुष्ठान करने लगी। किसका अनुष्ठान करने लगी? व्रतम इदम व्रतम, जिस व्रत का उपदेश किया गया द्वादशाहम, जो 12 दिन में पूरा होने वाला है, उस व्रत का बड़ी सावधानी से अनुष्ठान प्रारंभ कर दी। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वभर्त्रा अपने पति के द्वारा, अपने पति अपने पालन करने वाले अपने भर्तार के द्वारा उपदेश। वो कौन है? कश्यपेन वही कश्यप जी के द्वारा। पति हैं और गुरु भी हैं। गुरु कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कृष्ण तत्ववेत्ता हो, कृष्ण के विषय में जो जानता हो, केवल तत्व ज्ञान ही नहीं कृष्ण के प्रति समर्पण हो। जिसे तत्व ज्ञान होगा उसको भगवान के प्रति समर्पण होना स्वाभाविक है। कश्यप जी भगवान के भक्त हैं और अदिति के भर्तार हैं, पालन करने वाले हैं, तो उनके बात को बड़ी ध्यान से सुनी। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी भी प्रकार के उन्नति के लिए, विशेष करके आध्यात्मिक प्रगति के लिए, गुरु के प्रमाणिक उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन अनिवार्य होता है, बहुत आवश्यक है। अदिति ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने पति, अपने भर्तार अर्थात गुरु के आदेशों को दृढ़ता से पालन किया, जैसे कि वैदिक शास्त्रों में कहा गया है जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। वास्तव में गुरु के आदेश का पालन वैसे करना चाहिए जैसे भगवान के आदेश का। ये गुरु में श्रद्धा वैसी रखनी चाहिए जैसे भगवान में।
कहीं कहीं तो कहा गया है कि भक्ति के विकास के लिए गुरु का महत्व भगवान से भी बढ़कर है। स्वयं भगवान भागवतम में कहते हैं कि गुरु की सेवा, गुरु की पूजा मुझसे बढ़कर होनी चाहिए। यह कहते हुए श्री भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, यह बात सुनकर कुछ अन्यथा तो नहीं लग रहा है ना कि मुझसे बढ़कर गुरु की सेवा होनी चाहिए। जानते हो उस गुरु के रूप में स्वयं मैं ही हूँ। एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, इसलिए मैं ऐसी बातें कर। तो जब आप ही हैं तो आपके बराबर सेवा होना चाहिए, ज्यादा क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं कि वो हितकारी रूप में मुझसे बढ़कर वह काम करता है। इसलिए परमात्मा रूप से मैं हृदय में रहता हूँ, लेकिन जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अनेक प्रकार के गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। साथ रहते हुए भी रोक नहीं पाता हूँ, लेकिन गुरु अपने कृपा से, स्नेह से, करुणा से व्यक्ति को रोकता है गलत कामों से और सही कार्य में लगाता है। हित विधान में मुझसे बढ़कर है, इसलिए उसकी पूजा मुझसे बढ़कर होनी चाहिए। ये आचार्यों का मत है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से कोई पूछ दिया विदेश में कि आप साधु होकर इतने भौतिक सुविधाओं का उपयोग क्यों करते हैं, एरोप्लेन से चलते हैं, ये थोड़े साधु का व्यवहार है। साधु तो कहीं वन में भजन करता है, तो आप इतना भौतिक सुविधाओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि लोग इतने तेज गति से नरक की ओर जा रहे हैं कि मुझको तेज विमान की आवश्यकता है तो कमजोर पड़ रहा है। मुझको नरक से बचाने के लिए, रोकने के लिए प्लेन का उपयोग करना पड़ता है। मुझे लोगों की दुर्दशा पर चिंता हो जाती है कि इतने तेज गति से नरक की ओर बढ़ रहे हैं, अगर मैं पैदल चलूं तो कितने लोगों को बचा पाऊंगा। इसलिए प्लेन का प्रयोग करता हूं कि जल्दी जल्दी जाकर सब जगह रोकता हूं, नहीं उधर नहीं जाना है, वैकुंठ चलना है। तो इसलिए मुझे भौतिक सुविधाओं का प्रयोग करना पड़ता है। इन वाक्यों में केवल विनोद नहीं है, यथार्थ है। इसमें करुणा है, आत्मीयता है, लोगों के प्रति सहज सौहार्द है। तो प्रभुपाद के ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में लोग नरक की ओर जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए तेज साधन चाहिए, तेज गति चाहिए। इस प्रकार की करुणा गुरु के अंदर है जीवों के प्रति। ऐसे गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन में सहायक है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेशों की परवाह नहीं करता है तो वह असफल हो जाता है। अदिति ने अपने पति गुरुदेव के आदेशों को दृढ़ता से पालन किया, वह अपने संकल्प में सफल हुई। इस श्लोक में इतना तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। चिंतयन्ते कया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम प्रगृहेन्द्रिय दुष्टाश्वान मनसा बुद्धि सारथी। बुद्धि सारथी मनसा इंद्रिय दुष्ट अश्वान प्रगृह्य एकया बुद्ध्या ईश्वरम महापुरुषम चिंतयन्ति। बुद्धि सारथी, बुद्धि को सारथी बनाकर, और मनसा इंद्रिय दुष्ट अश्वान प्रगृह्य, और मन के लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को बस में कर लिया। शरीर एक रथ है, शास्त्रों में कहा गया है, और इस रथ में 5 घोड़े जो हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। देखने, सुनने, स्पर्श करने की जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि, ये 5 घोड़े हैं इस रथ में। और इन घोड़ों के साथ लगाम क्या है? मन। इस रथ का सारथी क्या है? बुद्धि। और इस पर रथी कौन है? सवारी कौन कर रहा है? आत्मा। इस रथ के ऊपर आत्मा यात्रा कर रहा है और बुद्धि रूपी सारथी के अधीन है। सारथी जब मन रूपी लगाम से इंद्रियों को कंट्रोल करता है, एकया बुद्धिया, एक निष्ठ बुद्धि से लक्ष्य निर्धारित किया है कि कहाँ चलना है। एकया बुद्धिया का मतलब एक लक्ष्य के ओर जाने के लिए संकल्पित है कि मुझे यहाँ जाना है। तब उस बुद्धि से ईश्वरम महापुरुषम चिंतयन्ति, वह पुरुषोत्तम भगवान की चिंतन करने लगी। अच्छा और बुरा का निर्णय बुद्धि के पास है। एक बार किसी भी कार्य को करने में बुद्धि विचार करने लगती है, अच्छा है बुरा है,
अच्छा है बुरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बुद्धि के पास दो फेज है और उसके दो ढंग है सोचने का, संकल्प विकल्प। ऐसा करना चाहिए, ऐसा निश्चय, ये संकल्प है, तब तक तुरंत दूसरा फेज विकल्प है, नहीं, इससे कोई लाभ नहीं है, इससे समय बर्बाद होगा। कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें समय कम लगे और कार्य ज्यादा हो। अरे नहीं, ऐसे तो काम दुनिया भर का रहे, चलो सो लिया जाए। तो इस तरह से बुद्धि, कहते हैं कि बुद्धि जब बिगड़ जाती है, सारथी बिगड़ जाता है, कहीं ड्राइवर शराब पी ले तो बताइए क्या होगा। तो जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो रथ कहाँ गिरेगा, कहाँ पलटी मारेगा, कोई निश्चय नहीं है। एक बार जड़ भरत जी उपदेश करते हुए रहुगण को कहते हैं कि यह मति जो असती हो गई है उसको सती बनाना बड़ा जरूरी है, और जब सती बनती है तब अपने पति को पहचान पाती है। असती तो जिसके अनेक पति हैं, जो व्यभिचारिणी है, वो तो समझ नहीं पाती, तो इसको सती बनाना पड़ता है। तो सती कैसे बनती है? भगवत कथा सुनने से। जत्रो तमस्लो गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात निषेव्य मानो अनुदिनम मुमुक्षु मतिम सतिम यक्षति वासुदेव। इसके ऊपर कहते हैं कि महत् पुरुषों के चरणों में जब तक व्यक्ति अभिषेक नहीं करता तब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। और अभिषेक जब चरण रज में करने का अर्थ क्या है? बस चरण धूल लगा ले सिर पर, इससे हो जाएगा? तब कहते हैं नहीं नहीं, उसका अर्थ यह है कि महत् पुरुषों के द्वारा जब प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात, जब उनके मुख से कृष्ण कथा निकलती है, महापुरुषों के मुख से, तब ग्राम्य कथा जो है विषय भोग की चर्चा, वो समाप्त हो जाता है। उस कथा को सुनते सुनते मति सती यक्षति वासुदेव, तब वह मति जो है सती हो जाती है कृष्ण कथा सुनकर, और तब वह वासुदेव को पकड़ लेती है, अपने पति को पहचान लेती है। बुद्धि सारथी है और इसको सती बनाकर तब इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, तब मन को कंट्रोल किया जाता है। मन रूप लगाम को पकड़ लेती है और जिस दिशा में चाहती है उधर इंद्रियां जाने लगती है। एकाग्रया एकागीकृतया बुद्धिया मनुष्य वशीकृतम वासुदेवे सम्यग अर्पयित्वा। मनसा प्रगृह्य, मन रूपी रस्सी से बुद्धि रूप सारथी के सहायता से इंद्रियों रूप दुष्ट घोड़ों को वशीभूत किया जाता है, यह अर्थ है। तो इस तरह से मन को एकाग्र करके भगवान की भक्ति करने लगी। मनसैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्य अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में लगाकर पूर्ण रूप से निश्चय पूर्वक पयोव्रत का अनुष्ठान करने लगी। तस्या प्रादुर्भूतात भगवान आदि पुरुषः पीतवासः चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरः। हे परीक्षित, जब वह भगवान की आराधना एकाग्र मन से करने लगी और पूरा 12 दिन पयोव्रत का पालन कर ली, तस्या प्रादुर्भूत, तब आदि पुरुष भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। केवल 12 दिन के व्रत में भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज को 6 महीना भजन करना पड़ा। अदिति जी केवल 12 दिन भक्ति की और भगवान सामने प्रकट हो गए। तो भगवान किस रूप में प्रकट हुए? केशव का व्रत की है, केशव तोषणम कहा गया। वैष्णव को इस विषय में एकदम स्पष्ट ज्ञान रखना चाहिए। केशव विष्णु एक हैं, जैसी जहाँ आवश्यकता है वहाँ आते हैं। विष्णु ही केशव हैं, केशव ही विष्णु हैं। तो भगवान केशव किस रूप में प्रकट हैं? पीतवासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। खूब सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, 4 भुजाएं हैं और शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, चतुर्भुज हैं, पीताम्बर धारण किए हुए। पीतवासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। तम नेत्र गोचरम वीक्ष सहसोत्थाय सादरम ननाम भुवि कायेन दंडवत प्रीति विह्वला। जब अदिति जी अपने आंखों के सामने श्री भगवान को देखी, सहसा वीक्ष, अचानक देखी कि भगवान प्रकट हो गए, तो सादरम उत्थाय, आदर के साथ उठकर खड़ी हो गई। प्रीति विह्वला, प्रेम से विह्वल होकर कायेन भुवि दंडवत ननाम,
प्रेम से विह्वल होकर पृथ्वी पर लौट करके दंडवत प्रणाम की। कहा जाता है शिष्टाचार की दृष्टि से कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ भागवत के श्लोक में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जब प्रीति विह्वला है तो अब नियम कानून कहाँ काम कर रहा है। शिष्टाचार तो वहाँ काम नहीं करेगा ना, किस तरह करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका कोई ध्यान नहीं रहा। जब प्रीति विह्वला प्रेम में एकदम विभोर हो गई तो दंडवत प्रणाम कर ली। दर्शन के प्रेम में विह्वल होकर एक स्त्री चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर चढ़ गई। सन्यासी के कंधे पर चढ़ना कोई सिद्धांत है, नियम है, लेकिन उसको पता ही नहीं मैं कहाँ चढ़ रही हूँ। केवल यह ध्यान है कि मैं जगन्नाथ जी को स्पष्ट देखना चाहती हूँ, बस। अब इस दर्शन की उत्कट लालसा उसको यह नहीं बोध होने दिया कि मैं किसी सन्यासी के कंधे पर चढ़ रही हूँ। वहां सारी मर्यादा भंग। और उस दर्शन की लालसा को महाप्रभु कितना अच्छे ढंग से स्वीकार किए कि साथ में रहने वाले सेवक लोग रोकना चाहते थे, महाप्रभु कहे नहीं, इसको देखने दो, दर्शन करने दो। स्त्री को प्रकृति कहते थे, बात तक नहीं करते थे, वह उनके कंधे पर चढ़ गई। महाप्रभु को अच्छा लगा, उसकी दर्शन की लालसा कितनी उत्कृष्ट है। तो जब प्रेम में व्यक्ति विह्वल हो जाता है तो नियम का उल्लंघन कर देता है, कुछ समझ में नहीं आता। प्रेम से विह्वल होकर पृथ्वी पर लौट करके दंडवत प्रणाम की और इसके बाद फिर हाथ जोड़कर उठी स्तुति करने के लिए, लेकिन अपने सामने श्री भगवान को देखकर आंखों में इतना अजस्र आंसू गिरने लगा कि हो मेरे साधारण से भजन केवल 12 दिन में प्रभु आप सामने आ गए। इतना प्रेम बढ़ा कि अदिति के आंखों में अजस्र आंसू गिरने लगा। प्रणाम करने के बाद खड़ी हो गई हाथ जोड़कर, लेकिन इतना आंसू गिर रहा था कि वो स्पष्ट देख भी नहीं पा रही थी। बार बार आंसू गिर रहा था, बार बार पूछती थी। इतने आंसू उमड़ रहे थे कि कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ बोलना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, अथवा अपना निवेदन करना चाहिए कि आप हमारे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज दिला दीजिए। कुछ तो निवेदन करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। सारे शरीर कांपने लगे, रुंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो गए। दर्शन की लालसा, दर्शन की सौभाग्य से वह अपने को कृत मानने लगी और कुछ देर के लिए चुप हो गई। आगे के श्लोक में वर्णन है। सोत्थाय बद्धांजलिरिदितुम स्थिता नोत्सेह आनंद जला कुलेक्षणा बभूव तुष्णीम पुलकाकुलाकृति तद्दर्शनात्युत्सव गात्र बेपथु। स उत्थाय बद्ध अंजलि, वह फिर से उठी, हाथ बांध ली और ऋतुम स्थिता, खड़ा हुई कि कुछ भगवान की स्तुति की जाए। लेकिन आनंद जल आकुल इक्षणा, आनंद के जल से, आनंद जो भीतर उमड़ रहा था, उस आनंद से आंखों में अजस्र आंसू गिरने लगा और उस उमड़ते हुए आंसू के कारण न उत्साह, कुछ बोल नहीं पाई, बोलने का साहस नहीं कर पाई, न उत्साह नहीं आया। आकृति पुलक आकुल, सारा शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। तद्दर्शन उत्सव गात्र बेपथु, उनके दर्शन के आनंदोत्सव के कारण शरीर कांपने लगा, थर 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 कांपने लगा। और तुष्णीम बभूव, कुछ देर के लिए चुप हो गई, खड़ी हो गई चुपचाप। प्रीत्या शनैर्गद गदया गिरा हरिम तुष्टावसादेव्यदिति कुरुद्वः उद्वीक्षति सा पिबती व चक्षुषा रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम। उस दृश्य को सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं, अदिति की क्या दशा है, क्या अवस्था है। वो देखते हुए कहते हैं कि हे कुरुद्वः, हे परीक्षित, सा देवी अदिति चक्षुषा रमापतिम जगतपतिम यज्ञपतिम उद्वीक्षति। कहते हैं वह देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से, आंखों से लक्ष्मीपति, विश्वपति और समस्त यज्ञों के पति यज्ञपति को देखने लगी, देख रही है। कैसे देख रही है? पीबती व प्रीत्या गदगदया गिरा सनई तुष्टाव, ऐसे देख रही है मानो आंखों से पी जाएगी भगवान को।
एकदम आंख के अंदर खींच लेगी। पिबती इव, अपने आंखों से पी रही थी। उद्वीक्षति सा पिबती व चक्षुषा, आंखों से अपने नेत्रों से भगवान को पी रही थी। देख क्या रही थी? लगता था पी रही है। पलक नहीं गिर रहा था, लगता था भगवान जो सामने खड़े हैं उनको अंदर खींच लेगी आंखों में। किसको? रमापतिम, जिस भगवान को लक्ष्मी सदा सेवा करती हैं, एक सेकंड के लिए भी चरण सेवा नहीं छोड़ पाती हैं, जिनकी उपासना बड़े बड़े संत पुरुष, साधु पुरुष, महात्मा लोग बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा करते हैं। यज्ञों के द्वारा जिस प्रभु को प्राप्त किया जाता है वही सामने खड़े हैं। ये सब मन में आ रहा है। अदिति जी देखते हुए यह सोच रही है, आज मुझे कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं रमापति को देख रही हूँ। लक्ष्मी जी के पति को समस्त सौभाग्य, समस्त धन के अधिष्ठात्री देवी, साक्षात श्री, जिनके चरणों में लगी रहती हैं, जिनके स्वामी हैं, उन प्रभु को मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब देखी तो देखने के बाद विचार कर रही है कौन है? तो रमापतिम, लक्ष्मीपति हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनको आज देख रही हूँ। यज्ञपतिम, कहते कि यह यज्ञपति है, समस्त यज्ञों के द्वारा जिनकी प्राप्ति की जाती है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत जिनकी आराधना करते हैं यज्ञों के द्वारा, वे यज्ञपति हैं। और ओहो, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि समस्त जगत के एकमात्र पति जगतपति हैं, मैं इनको देख रही हूँ। तो इस तरह विचार करते करते मन में आ रहा है कि ओहो, इनके अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए। तो एकदम आंखों से लगता है कि पी जाएगी। और इस तरह देखते हुए संतुष्ट होकर वह गदगदया गिरा, गदगद बाणी से शनई तुष्टाव, धीरे धीरे भगवान के विषय में बोलने लगी। बहुत कोशिश करके बोल रही है। शनई, धीरे धीरे तुष्टाव, भगवान की स्तुति करने लगी। तो भगवान के विषय में बोल रही है, जिसको कश्यप जी कह चुके हैं कि सर्व व्रत है, सर्व यज्ञ है, इसको करोगी तो तुम्हारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। उस व्रत को करके भगवान को प्राप्त की है। तो जगत के उद्धार करने के लिए भगवान आए हैं। इस जगतपति की स्तुति कर रही हैं। अदिति रुवाच, यज्ञेश यज्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पाद, तीर्थ श्रवः श्रवण मंगल नाम धेय, आपन्न लोक बीजिनो पशमोदयाद्य, समनः कृधीश भगवन नसि दीननाथ। बहुत सुंदर स्तुति कर रही है अदिति जी। अदिति जी बोलती है स्तुति करते हुए, प्रारंभ कर रही है स्तुति। तो सबसे पहले संबोधन करती हैं यज्ञेश, आप यज्ञ के स्वामी हैं। जो भी यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है वो आपके लिए किया जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिक्षति। शांति सूत्र का उपदेश करते हैं भगवान। भगवत गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक 29वें श्लोक में कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हूँ, यज्ञेश हूँ, सभी लोगों के मालिक हूँ। तो सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, आपको ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि आप संपूर्ण जगत के मालिक हैं, स्वामी हैं। इसलिए अब भय दिखा रहे हैं। कहते हैं नहीं नहीं, केवल यही बात नहीं है, मैं सत्य बात कह रहा हूँ कि मैं यज्ञेश हूँ, यज्ञों के भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के परम सुहृद हूँ। माता के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत जीने में जो सहायक वस्तु है उसको मैं देता हूँ, मैं सौहार्द करता हूँ, मैं सुहृद हूँ। केवल इसी जीवन में नहीं, जन्म जन्मांतर और इसके बाद भी वैकुंठ लोक में भी परम आनंद सुख की उपलब्धि मैं कराता हूँ। मुझसे व्यक्ति सुखी होता है, मैं सुहृद हूँ। ये 3 बात जानना चाहिए, तब शांति प्राप्त होगी कि भगवान सब जगहों के भोक्ता हैं, यज्ञेश हैं, सारे लोगों के एकमात्र स्वामी हैं और सबके सुहृद हैं। 3 बातें जो व्यक्ति जान जाता है वो शांत हो जाता है, बस वह केवल भगवान को ही चाहता है। तो यज्ञेश कह रहे हैं, यज्ञेश, यज्ञ के स्वामी, यज्ञ पुरुष, यज्ञ के स्वामी है और स्वयं यज्ञ भी आप हैं, यज्ञ पुरुष हैं। अच्युत तीर्थ पाद, हे अच्युत,
आप अपने सिद्धांत से, अपने स्वरूप से कभी गिरते नहीं हैं, च्युत नहीं होते हैं। और तीर्थ पाद, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। आपका चरण ही तीर्थ है। अनेकों बड़े बड़े साधु संत आपके चरणों का आश्रय लेते हैं और भवसागर से तर जाते हैं। एक एक शब्द अत्यंत परिभाषिक है, महत्वपूर्ण है। फिर तीर्थ श्रव, भगवान के सब नाम है, भगवान के विशेष गुणों को प्रकाशित करने वाले नाम हैं। और इस तरह जब भगवान के नामों का विशेषण के साथ उच्चारण किया जाता है तो इसको कीर्तन कहते हैं। जब अनेक नामों को एक साथ बोलते हैं तो उसको कीर्तन कहते हैं। तो एक तरह से अदिति जी कीर्तन कर रही हैं, भगवान के नामों को, अनेक नामों को ले रही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, अच्युत तीर्थपाद, हे कृष्ण आप अपने पद से कभी गिरते नहीं, आप अच्युत हैं, आप तीर्थपाद हैं। और तीर्थश्रव, तीर्थश्रव का अर्थ है आपके जस कीर्तन श्रवण करने वाले को तार देता है। जो आपके विषय में सुनते हैं, तीर्थ माने पवित्र करने वाला, और श्रव माने सुनना। आपके विषय में सुनने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो तीर्थश्रव आप हैं। आपकी लीला कथा का श्रवण ही व्यक्ति को तारने वाला है, आपका नाम व्यक्ति को तारने वाला है। और श्रवण मंगल नाम ध्येय कहते हैं, श्रवण मंगल नाम ध्येय, ये भी भगवान का नाम है। आपके नामों के श्रवण मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तीर्थ श्रव और श्रवण मंगल नाम ध्येय, आपके जस का श्रवण करना व्यक्ति को पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। और यह श्रवण मंगल प्रदान करता है। दो विशेषता बतला रहे हैं, श्रवण मंगल नाम ध्येय। और इसके बाद कहते हैं त्रिधीश, कृधीश भगवान। तो आपन्न लोक बिजनो पशमोदयाद्य समन कृधीश भगवान सिदीन नाथ, आपन्न लोक बिजना उपशम। हे प्रभु, जो आपके शरण में आ जाता है वह व्यक्ति सारी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। आपन्न लोक बिजना उपशम, बिजिन कहते हैं दुख को। आपन्न लोक, विभिन्न प्रकार के दुखों से जर्जरित व्यक्ति जब आपके शरण में आता है तो उपशम, बिजना उपशम, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, विपत्तियों का नाश हो जाता है। अद्य उदय, आज वही आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं। हे दीननाथ असी, आप वास्तव में दीननाथ हैं और दीननाथ ही बने रहिए। हमारे जैसे दीनहीन लाचार मजबूर व्यक्ति के लिए आप ही एकमात्र सहायक हैं। वास्तव में दीननाथ असी, दीननाथ असी भगवान, असी दीननाथ, आप दीननाथ ही रहिए। इस रूप में जो आए हैं दिनों पर कल्याण करने के लिए, इसी रूप में रहिए। न सम, हम लोगों का कल्याण कीजिए। न माने हम, बहुवचन में हम लोगों का, हमारा कल्याण कीजिए। सम का मतलब होता है कल्याण। हमारे कल्याण करने के लिए आपका यह प्राकट्य हुआ है और आप इसी रूप में बने रहिए, दीनहीनों का कल्याण कीजिए। तो आज आप प्रकट हुए हैं। आपन्न लोक बिजनो पशमोदयाद्य, अद्य, आद्य मतलब आदि पुरुष, आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं। आप जगत के नियंता हैं, सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, दीनों लाचारों के स्वामी हैं। हे प्रभु, आप हमारा कल्याण कीजिए, हम लोगों का हित कीजिए। इस रूप में स्तुति कर रही हैं। अनेक गुणों को अदिति जी बोल रही हैं। देवताओं की माँ है, बड़ा ऊंचा विचार है। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय, स्वैरम गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूम्न, स्वस्थाय सस्वद उपबृंहित पूर्ण बोध, व्यापादितात्म तमसे हरे नमस्ते। विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय, स्वैरम गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूमने। हे भूमने, अनंत होने पर भी आप स्वैरम, आप शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं,
फिर विश्व भवना स्थित संयमाय, आप विश्व की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के कारण है। सभी लोग स्तुति में इस बात को कहते हैं। कभी कभी भक्त लोग आपस में चर्चा करते हैं, एकदम स्पष्ट है कि भगवान ही करते हैं, तो उनसे कहना जरूरी है क्या कि आप करते हैं, आप करते हैं? जो स्तुति करने चलता है वही कहता है। यह कहना जरूरी है क्योंकि लोगों के अंदर यह भावनाएं भर गई हैं कि हम कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सारे जगत को मैं बनाया, कर्ता हम इति मन्यते। मूर्ख लोग अपने को कर्ता मानने लगते हैं, क्या किया जाए? तो इस बात का बार बार रिपीटेशन होना चाहिए, नहीं आप करते हैं। तो कहीं कुछ घर बना लिया, मकान बनवा लिया, पैसा कमा लिया, कुछ सुख सुविधा का साधन जुटा लिया, तो मन में अहंकार हो जाता है कि हमने किया है। उस समय भी याद रहना चाहिए, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। न हम एक पेड़ बना सकते हैं, न कोई लोहा बना सकते हैं, न कहीं से जल बना सकते हैं। कितना जल प्रयोगशाला में तैयार करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर, और वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन भगवान का ही दिया गया गैस है, नहीं बन पाएगा। सब जगह भगवान की व्यवस्था है। इसलिए विश्व का उत्पत्ति, भवन मतलब उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संयम, निग्रह, प्रलय, इस सब के कारण आप हैं। विश्वाय, आप ही विश्व स्वरूप हैं, विराट पुरुष हैं। भूमने स्वैरम पुरुष शक्ति गुणाय गृहीत, आप अनंत शक्तिशाली स्वच्छंदता के साथ अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार करते हैं। आपकी शक्ति बहुत ज्यादा है, पुरुष शक्ति, अनेक शक्ति है, उसका कोई सीमा नहीं है, असीम शक्ति है आप। तो आप अपने पुरुष शक्ति से गुणों को स्वीकार करते हैं और स्वस्थाय, गुणों को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब प्राकृतिक गुण से प्रभावित हो जाते हैं। अदिति जी करती है, नहीं नहीं, आप प्राकृतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से आप प्रभावित नहीं होते हैं। आप स्वस्थाय, ऐसा करने के बाद भी अपने नित्य स्वरूप में स्थित रहते हैं। शाश्वत उपबृहित पूर्ण बोध, नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा उस अवस्था में भी जगत की सृष्टि, पालन, संहार करने के बाद भी आप प्राकृत दोषों से प्रभावित नहीं होते हैं। इस संसार में लोग गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। प्रकृति के कोई भी गुण बंधनकारी है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्तया। अगर कोई सत्गुण में रहने लगे, प्रकृति के सत्गुण में, तब भी वह बंध जाता है। बहुत से लोग कहते हुए मिलते हैं कि मैं 30 साल से बिना नहाए नहीं खाता हूँ, 30 साल से, सुबह ही सूर्योदय से पहले नहा लेता हूँ। क्या कर लेते हो, कौन सी बड़ी काम हो गया? बस उतना करने के कारण उसका अहंकार बढ़ गया कि मैं और लोगों से ज्यादा अच्छा हूँ, मैं सत्वगुणी हूँ, सुबह नहाता हूँ भोर में। कुछ लोग कहते हैं मैं अन्न नहीं खाता हूँ, फल खाता हूँ। क्या हो गया फल खाते हो तो? ये बहुत झंझट है, सत्वगुण भी बांध देता है अहंकार में। इस प्रकार भगवान जो है पूर्ण बोध में रहते हैं, चाहे वो कुछ भी करें, किसी भी स्तर में है, लेकिन प्रकृति के गुणों को स्वीकार करने के बाद भी प्रकृति के दोषों से बंधते नहीं हैं। जगत की सृष्टि करते हैं, तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, सबसे थर्ड क्लास का गुण है तमोगुण, फिर भी बंधते नहीं हैं। इसका उदाहरण आचार्य लोग देते हैं, जैसे जेल में कैदी लोग रहते हैं और कभी कभी अफसर जेलर लोग भी घूमते हैं अंदर। तो इसका अर्थ यह नहीं है, देखने वाला कह सकता है कि वो भी जेल में है, कैदी है। कैदी नहीं है, उसके अंदर घूम रहा है, लेकिन उस पर कोई केस नहीं है, वो अरेस्ट नहीं है, निरीक्षण कर रहा है। तो वैसे जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन वो अपने स्वरूप में स्वस्थाय शाश्वत उपबृहित पूर्ण बोध, आप अपने नित्य स्वरूप में रहते हैं, आप अपने नित्य निरंतर बढ़े हुए ज्ञान में रहते हैं, और आत्मा तम से व्यापादित हरयते नमः, हृदय के अंधकार को नष्ट करते हैं। आपके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है, चाहे सृष्टि करें, पालन करें, संहार करें, फिर भी आप पूर्ण बोध में रहते हैं और अज्ञान में नहीं बंधते। आप उस अवस्था में भी हृदय के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं।
हे हरे, हे दुखों को हरण करने वाले श्री हरि ते नमः। हे हरि, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप समस्त दुखों को हरण करने वाले हैं, मैं दुखी हूँ, आप हरि हैं, दुख हरण करने वाले हैं। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, आप हमारे सारे अमंगल को, सारे दुखों को नष्ट कर दीजिए। यही स्थिति होती है भक्तों के, जब भगवान सामने आ जाते हैं तब संसारिक मांग इतना छोटा लगने लगता है कि क्या कहा जाए। अब अदिति जी कहती हैं कि हे प्रभु, जब आप प्राप्त हो जाते हैं और आपकी भक्ति प्राप्त हो जाती है, बिना चाहे सब मिल जाता है, फिर छोटी सी कामना के संबंध में मैं क्या कहूं। आयु परम वपुरभीष्टमतुल्य लक्ष्मी, देवभूरसा सकल जोग गुणा त्रिवर्ग, ज्ञानम च केवलमनंत भवन्ति तुष्टात्, त्वत्तो नृणाम किमुषपत्न जयादिराशि। हे अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हो तब नृणाम परम आयु, अभिष्ट बपुम, अतुल्य दौ, भूरसा लक्ष्मी, सकल जोग गुणा त्रिवर्ग, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हे प्रभु, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं, निर्णाम परम आयु, मनुष्यों को ब्रह्मा के समान दीर्घ आयु प्राप्त हो जाना, अभिष्ट बपुम, दिव्य शरीर, अपने जैसा शरीर दे देते हैं, दिव्य शरीर प्राप्त हो जाना कोई कठिन काम नहीं है। अतुल्य दौ, अतुलनीय धन, भू रसा लक्ष्मी, स्वर्ग पृथ्वी पाताल सब लक्ष्मी प्राप्त हो जाना, सकल जोग, जोग की समस्त सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, गुणा त्रिवर्ग, अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग, च केवलम ज्ञान भवंती, और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है, केवल आपका बोध, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सपत्न्य जय आदि आसु किम, फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, इस छोटी सी कामना के विषय में क्या कहा जाए। मैं तो जो सोच करके आपका भजन की, वो तो इतना कमजोर लग रहा है, इतना थोड़ा लग रहा है कि कहने में संकोच हो रहा है। मैं क्या कहूं। हमारी अभिलाषा आप अवश्य पूर्ण करेंगे। जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तो लंबी आयु, अतुल्य लक्ष्मी, सुंदर शरीर इत्यादि स्वतः प्राप्त हो जाता है। कैमुत न्याय से शत्रु जय आदि की कामना सिद्ध करेंगे, इसमें क्या संशय है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसमें क्या शंका है कि आप शत्रुओं से हमारी रक्षा नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे, कुछ कह नहीं पाई, कीजिए नहीं कही, अपना विश्वास जता दे कि हो जाएगा, मुझको ऐसा विश्वास है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आदित्यैवं स्तुतो राजन भगवान पुष्करे क्षणः क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां इति होवाच भारत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, जब अदिति इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की, पुष्करेक्षण भगवान स्तुतः, भगवान स्तुत हो गए, स्तुति कर दी। सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञ है इति वाच। सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञ क्यों कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञ भगवान को इसलिए कह रहे हैं कि अदिति के भीतर क्या है इसको जानते हैं, सभी जीवों के अंदर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, वो सब जानते हैं। अदिति भले स्पष्ट नहीं की, लेकिन भगवान देखिए क्या बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं श्री भगवान वाच देव माता भवत्या में विज्ञातम चिर कांक्षितम यत् सपत्नै हृतश्रीणाम च्यावितानाम स्वधामतः। श्री भगवान ने कहा, हे देवताओं की जननी, हे अदिति, तुम्हारा चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया है, यही बात है ना। कहते हैं यत् सपत्नै हृतम श्रीणाम स्वधामतः च्यावितानाम, तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन कर स्वर्ग से भगा दिया गया है। तान विनिर्जित्य समरे दुर्मदाधन सुरर सभान प्रतिलब्ध जयश्री भी पुत्रैरीक्षुपासितुम। तुम अपने पुत्रों के द्वारा उन तान दुर्मदान असुर ऋषभान समरे विनिर्जित्य, तुम चाहती हो कि बलि आदि जो उन्मत्त हैं, बलवान हैं, ऐसे श्रेष्ठ असुरों को समरे विनिर्जित्य, युद्ध में हरा करके जयश्री भी प्रतिलब्ध, तुम्हारे पुत्र फिर से अपने ऐश्वर्य को प्राप्त कर लें। उपासितुम इच्छसी,
तुम इस प्रकार चाहती हो, तुम्हारे मन में यह भावना है कि तुम्हारे पुत्र इंद्र आदि बलवान दैत्यों को, बलि आदि को युद्ध में हरा करके और फिर से राजलक्ष्मी प्राप्त कर लें। आसानी से तुम नहीं चाहती हो, मैं जानता हूं। तुम चाहती हो कि हमारे पुत्र युद्ध में उनको हरा दें। ये तुम्हारे भीतर में विचार आ रहा है, मैं समझ रहा हूं। पुत्र ही उपासित, तुम पुत्रों के साथ एक छत्र राज्य चाहती हो, अथवा पुत्रों के साथ मेरी उपासना करना चाहती हो कि स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा तो जैसे पहले सब लोग भजन करते थे वैसे करना चाहती हो। पता नहीं कहाँ है, इस बात से तुम दुखी हो, अकेले नहीं। यही ना चक्रवर्ती ठाकुर ये अर्थ कर रहे हैं कि तुम उन पुत्रों के साथ उपासितुम इच्छसी, मेरी उपासना करना चाहती हो सुख पूर्वक। एक विचित्र बात भगवान कह रहे हैं जो वास्तव में अब तक नहीं प्रकट हुआ है, लेकिन हो सकता था अदिति जी सोचती होंगी तभी भगवान बोल रहे हैं। इंद्र ज्येष्ठई स्वतनयई हृतानाम युधि विद्विषाम स्त्रियो रुदंतीर आसाद्य द्रष्टुम मिक्षसी दुखिता। यह वाक्य अदिति के लिए जो प्रयोग हुआ है, मैं व्यक्तिगत रूप से मुझको बड़ा उत्पटांग लगता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्र को चाहती हो कि युद्ध में असुरों को मारे, और असुरों की स्त्रियां रोती हुई इंद्र के पास बिलखती हुई आए कि आप हमारे पति को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रोवे। तुम उन असुरों के स्त्रियों को रोते हुए देखना चाहती हो। अरे बाप रे बाप, ये भीतर तुम्हारे अंदर इतना क्रोध है, जबकि अदिति जी कितना सुंदर भजन की, क्या भाव, उनके वाणी से व्यवहार से नहीं पता चला। न कश्यप जी से कभी ऐसी बात कही, न भगवान से कही, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में क्या है कि असुर लोग मारे जाएं और उनकी विधवा हुई स्त्रियां रोते हुए इंद्र के पास आवें, रोती रहें। युधि हृतानाम विद्विषाम स्त्रिया आसाद्य रुदती दुखिता द्रष्टुम इच्छसी। तुम असुरों की स्त्रियों को दुखी अवस्था में रोते हुए देखना चाहती हो। आत्मजान सुसमृद्धांस्तम प्रत्याहित जशस्त्रिय नाक पृष्ठम अधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुम इच्छसी। फिर से लौटे हुए जस और लक्ष्मी को प्राप्त करके पुत्रों के साथ स्वर्ग में आनंद के साथ विहार करते हुए देखना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र फिर नंदन वन में, फिर उन अप्सराओं के साथ उन सरोवरों में विहार करते रहे स्वर्गीय लोक में, यह देखना चाहती हो। लेकिन देवी, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा संभव नहीं है। युद्ध में वो असुर हारने वाले नहीं हैं। जैसे बृहस्पति जी कहे वैसे भगवान भी कह रहे हैं। जो चाहती हो कि वो स्त्रियां रोएंगी, ना ना, युद्ध में उनसे विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है, ऐसा नहीं होगा। बलि इंद्र के द्वारा युद्ध में हारने वाला नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण लोग उनके अनुकूल हैं। जो बात बृहस्पति कहे वही बात भगवान कहने जा रहे हैं। प्रायो धुनाते सूरजयूथ नाथा अपारणीया इति देवी में मति यते नुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। परंतु हे देवी, संबोधन करते हैं, हे देवी, ते असुर जूथ नाथा अधुना प्राय अपारणीया। वे असुर सेनापति इस समय युद्ध में नहीं जीते जा सकते। इति में मति, ऐसा मेरा निश्चय है। क्यों? यत ते अनुकूलम ईश्वर विप्रगुप्ता जत विक्रम सुखम न ददाति। इस समय यते नुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत् सुखम ददाति। ईश्वर विप्रगुप्ता का दो अर्थ है, भगवान और ब्राह्मण, दोनों के द्वारा बलि सुरक्षित है। और कभी कभी अर्थ किया गया है ईश्वर विप्रगुप्ता, समर्थ ब्राह्मणों के द्वारा बलि सुरक्षित है। ईश्वर भगवान के लिए नहीं है, ईश्वर ब्राह्मणों के लिए है। और ईश्वर का अर्थ है समर्थ। ईश्वर विप्रगुप्ता, समर्थ ब्राह्मण बलि पर अपना वरद हस्त रखे हैं, सुरक्षित है। तत् विक्रमम सुखम न ददाति, इसलिए उस बलि से लड़ाई छेड़ना सुख नहीं देने वाला है। हार निश्चित है, सुख मिलने की आशा नहीं है। बलि से युद्ध नहीं किया जा सकता। अब बताओ अदिति पर क्या बीतेगा। भगवान जब जवाब दे दिए, कश्यप जी कहे कि भगवान ही तुम्हारे सुख का विधान कर सकते हैं, और भगवान एकदम कोरा जवाब दे दिए कि ना, संभव ही नहीं है।
तथापि पायो मम देवि चिन्त्य संतोषितस्य व्रतचर्ययाते ममार्चनं नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्। तथापि पायो मम देवी चिन्त्य, हे देवी अथापि फिर भी ते व्रतचर्या संतोषितस्य मम उपाय चिन्त्य, फिर भी देवी मैं तुम्हारे व्रत के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। संतोषितस्य मैं प्रसन्न हूँ, तो जब मैं प्रसन्न हूँ तो मम उपाय चिन्त्य, इस विषय में मुझे कोई न कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। तुम्हारा हित विधान करूंगा लेकिन सीधे युद्ध में उनको हरा कर नहीं, ये तो असंभव बात है, इसको तो भूल जाओ, लेकिन कोई न कोई उपाय मुझे सोचना पड़ेगा। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, श्रद्धा के अनुसार फल तो निश्चित मिलेगा। क्यों कि ममार्चनम नार्हति गन्तुमन्यथा, श्रद्धा के अनुसार फल मिलेगा, क्योंकि सिद्धांत यह है कि मम अर्चनम नार्हति गन्तुमन्यथा, क्योंकि मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं होती। मेरा अर्चन जितना पैमाना जिस परसेंटेज में किए हैं वो अक्षय है, वो शाश्वत है, उसका फल मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, 2 माला जपे हो तो उसका फल मिलने वाला है। तुम मेरी अर्चना की हो, मेरी आराधना की हो, तो मैं कोई न कोई उपाय ढूंढूंगा। क्या उपाय करेंगे आप? कहते हैं उपाय करूंगा, बड़ा गोपनीय उपाय है, किसी से बताना मत, धीरे से मैं तुमको बता रहा हूँ। अपने पति कश्यप से भी मत बताना, क्योंकि जब तक बात छिपा कर रखी जाती है तो सफलता मिल जाती है जल्दी, और फैलने पर बड़ी दिक्कत होता है। त्वयार्चितश्चाहमपत्य गुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समीडितः स्वांशेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान् गुप्तास्मि मारीच तपस्यधिष्ठितः। तुमने अपने पुत्रों के रक्षा के लिए विधि पूर्वक पयोव्रत का पालन की है, मेरी पूजा की है, स्तुति की है, इसलिए अहम स्व अंशेन मारीच तपसी अधिष्ठितः ते पुत्रत्वम उपेत्य सुतान गुप्तास्मि। इसलिए हे देवी मैं मारीच तपसी माने मरीचि जी के पुत्र कश्यप के तपस्या पर आरूढ़ होकर मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अहम च स्वांशेन, मैं अपने अंश से कश्यप के वीर्य पर, कश्यप जी की तपस्या क्या है? उनका वीर्य, अमोघ वीर्य, जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके साधना में समाधि में एक निष्ठ रहते हैं, कश्यप जी के वीर्य में वह तेज है। उस वीर्य का आश्रय लेकर मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा और ते पुत्रत्वम उपेत्य, तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, और सुतान गुप्तास्मि, और तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। पुत्र बनकर पुत्रों की रक्षा करूंगा। पुत्रत्वम उपेत्य सुतान गुप्तास्मि, पुत्रत्व प्राप्त करूंगा, तुम्हारा बेटा बनूंगा, और तुम्हारे बड़े पुत्रों को इंद्र आदि की रक्षा करूंगा। बनेंगे छोटा पुत्र, रक्षा करेंगे बड़ों का। करे मैं पुत्र बनूंगा तुम्हारा। लेकिन हे देवी, हे कल्याणी, इसलिए तुम अपने पति को मेरे रूप में सेवा करो, मेरा स्वरूप मानकर, क्योंकि भगवान के भक्त है ना, इसलिए कह रहे हैं उपधाव पतिम भद्रे प्रजापतिम कलमसम माम च भावयति पतऊ एवं रूपम अवस्थितम। तुम अपने पति कश्यप को मेरा स्वरूप जानकर पूजा करो, सेवा करो, और च अकलमसम प्रजापतिम उपधाव, उस निष्पाप प्रजापति की सेवा करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। नैतत् परस्या आख्येयम पृष्ट्यापि कथंचन सर्वं संपद्यते देवी देव गुह्यम सुसंवृतम। हे देवी, पृष्ट्यापि एतत् परस्मा कथंचन न आख्येयम। हे देवी, किसी के पूछने पर यह बात दूसरे को मत बताना, कश्यप जी को भी मत बताना। कश्यप जी जिद नहीं करेंगे, पूछेंगे ही नहीं। जिद करने की बात क्या है? देव गुह्यम सुसंवृतम सर्वम संपद्यते। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। केवल देवताओं की नहीं, मनुष्यों की बात भी गुप्त रहे तो सफलता मिलती है, फैलने पर डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए यह बात किसी को मत बताना, यह परम रहस्यमय बात है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ही मना करते थे कि मत बताओ, ये भगवान विष्णु भी मना करने लगे, मत बताओ। इस तरह भगवान आदेश दिए। श्री शुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवान तत्रैवान्तर्धीयत अदिति दुर्लभम लब्ध्वा हरे जन्मात्मनि प्रभो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्हित हो गए और उस समय अदिति सर्वेश्वर श्री हरि के दुर्लभ आविर्भाव, भगवान आएंगे हमारे गर्भ से, यह सुनकर इतना आनंदित हुई, कृत हो गई। उपधावत पतिम भक्त्या परया कृतवत सवै समाधि जोगे न कश्यपस्तद बुध्यत। अपने को कृतार्थ अनुभव करती हुई कृतवत परमया भक्त्या परम भक्ति से पतिम उपधावत अपने पति की सेवा करने लगी कश्यप जी की। वही समाधि जोगे न स कश्यप तत् अबुध्यत। जब सेवा बढ़ा दी, पहले से कुछ ज्यादा सेवा करने लगी, तो कश्यप जी पूछे नहीं कि बात क्या है। वही समाधि जोगे न स कश्यप तत् अबुध्यत। समाधि जोग से निश्चय कर लिए कश्यप जी बात क्या है। कश्यप जी पूछे नहीं अपने पत्नी से कि क्या हुआ, पयोव्रत के बाद भगवान आए थे या कुछ वचन दिए हैं, आकाशवाणी हुई, कुछ हुआ, कुछ नहीं पूछे। अदिति की सेवा वृत्ति को देखकर कश्यप जी समझ गए और समाधि में स्थित होकर के सब कुछ देख लिए कि कैसे भगवान आए और क्या क्या बातचीत हुई, सब समझ गए। उस रहस्य को कश्यप जी जान गए। वही समाधि जोगे न स कश्यप तत् अबुध्यत प्रविष्टात्मनि हरेरंसम बीतते क्षण सोदित्याम बीर्ज माधत्त तपसा चिर संभृतम समाहित मना राजन दारुण अग्निम यथा नीलः। हे महाराज परीक्षित, जैसे वायु काष्ठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा अपने चिर संचित बीर्ज को अदिति के गर्भ में आधान किए। भगवान की इच्छा को समझ गए और फिर अदिति को गर्भाधान किए। अदिते धिष्ठितम गर्भम भगवंतम सनातनम हिरण्य गर्भो विज्ञाय समिदे गुह्य नाम भी। जब हिरण्य गर्भ को पता चला, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी का नाम है हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ विज्ञाय, जब हिरण्य गर्भ को ब्रह्मा को यह पता चला कि अदिते गर्भम सनातनम भगवंतम अधिष्ठितम, स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं अदिति के गर्भ में, तब गुह्य नाम भी समीदे, भगवान के रहस्यमय नामों के साथ ब्रह्मा जी आकर स्तुति करने लगे, गर्भ स्तुति। अदिति के गर्भ में सनातन पुरुष श्री हरि विराजमान हैं, यह जानकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और आकर उनके गोपनीय नामों के द्वारा स्तुति करने लगे। गुह्य नाम भी का अर्थ क्या है? गोपनीय नाम जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, उनको ब्रह्मा जी जान गए। जब कश्यप जी जान सकते हैं कि भगवान आने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी ही हैं। ब्रह्मा जी जान गए कि ये प्रभु अवतार लेकर आगे करेंगे क्या, तो जो करने वाला रूप है, जो करने वाला लीला है, उसका स्मरण करते हुए स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, हे उपेंद्र, आपको नमस्कार है, हे वामन देव आपको नमस्कार है, हे त्रिविक्रम, दो डेग में जगत को नापने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। जो गुह्य है, अभी प्रकट नहीं हुआ है सब लीला, इसलिए गुह्य नाम भी, भगवान के नामों का उच्चारण किए, स्तुति किए, लेकिन किन नामों का? जो अभी प्रकट नहीं हुआ था, छिपा हुआ नाम था। त्रिविक्रम, उपेंद्र, वामन इत्यादि नामों के साथ स्तुति करने लगे, यह भाव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। ऐसे अंदाजबाजी से थोड़े समझ में आता है गुह्य नाम भी का अर्थ। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनके गोपनीय नामों के साथ स्तुति किए जो अभी तक प्रकट नहीं था, वामन, उपेंद्र, त्रिविक्रम आदि, इसके साथ भगवान की स्तुति करते हैं, यह अर्थ है। ब्रह्मवाच जयोरु गाय भगवान उरुक्रम नमस्तुते नमो ब्रह्मण देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे उरुगाय भगवान जय, कहते हैं हे समग्र कृति के आश्रय। उरुगाय, उरु माने बहुत बढ़ा चढ़ा, गाय माने कीर्ति, जिनका जस बहुत बढ़ा हो उनको उरुगाय कहते हैं। हे उरुगाय, हे भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय जय उरुगाय भगवान। उरुक्रम, हे त्रिविक्रम, उरुक्रम जिनका क्रम अनंत शक्तियों के जो अधिष्ठान है। उरुक्रम का अर्थ है, उरु माने बड़ा,
और क्रम माने पद, चरण। जिनका चरण बहुत बड़ा है, उरुक्रम है या त्रिविक्रम है, उनको जो त्रिविक्रम रूप में नापेंगे, या उरुक्रम का अर्थ है जिनकी शक्तियां अनंत है, क्रम जिनकी लीलाएं अनंत है, असीम है, जिनमें साधारण बुद्धि नहीं जा सकती, उनको उरुक्रम कहते हैं। तो हे उरुक्रम, आप अनंत शक्तियों के अधिष्ठान हैं, ते नमः, आपके चरणों में हमारा नमस्कार है। ब्रह्मण्ड देवाय त्रिगुणाय नमः नमः नमः, कई बार नमस्कार करते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। हे ब्रह्मण देव, हे ब्राह्मणों के रक्षक, आपको नमस्कार है। हे तीनों गुणों के नियामक, सत्व रज तम के कंट्रोलर, आपको नमस्कार है। नमः नमः नमः, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। वह श्लोक बहुत कठिन नहीं है। नमस्ते कृष्ण गर्भाय वेद गर्भाय वेद से, त्रिनाभाय त्रिविष्टाय शिपि विष्टाय विष्णवे, ये सब गुह्य नाम है। बहुत लोग इस नामों को, इन रहस्य को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, आपका स्वभाव है, आप कृष्णी गर्भ है। सृष्टि के प्रारंभ में कृष्णी और सुतपा ने आपको पुत्र के रूप में पाने के लिए तपस्या किया, आप उनके गर्भ से अवतार लिए। आपका स्वभाव है, ये कोई नई बात नहीं है। जो आपको जैसा चाहता है वैसा उसका फल देते हैं। आप कृष्णी के पुत्र के रूप में आए, आपका नाम कृष्णी गर्भ है। वेद गर्भाय, समस्त वेद आपके अंदर है, आपके ही गर्भ से वेद निकलता है। समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, आप वेद गर्भ हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। वेद से का अर्थ है वास्तव में विधाता मैं नहीं हूं, आप वेद से, आप विधाता हैं। ब्रह्मा जी कई बार इस बात का रियलाइजेशन करते हैं कि वास्तव में जगत सृष्टा मैं नहीं हूं, न मैं जगत सृष्टा हूं, न मेरे पास कोई ज्ञान है। जो कुछ भी है प्रभु का है, और उस प्रभु का दिया हुआ ज्ञान के बल पर मैं बहुत बड़ा बना हूं सृष्टा। लोग, मूर्ख लोग मुझको जगत गुरु कह देते हैं। दूसरे स्कंद में भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिनको ज्ञान नहीं है वे लोग मुझको जगत गुरु कहते हैं। अब बतलाइए, ब्रह्मा जी जब जगत गुरु नहीं है तो आजकल के जगत गुरुओं का क्या हाल होगा। ब्रह्मा जी महसूस कर रहे हैं कि मैं जगत गुरु नहीं हूँ, मूर्ख लोग मुझको जगत गुरु कहते हैं। जो जानकार है वो तो समझता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वास्तव में आप जगत गुरु हैं, लेकिन लोग मुझको भी कह देते हैं। सहना पड़ता है, क्या करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, लोग तो नहीं जानने के कारण कह देते हैं, लेकिन वेद से वास्तव में आप हैं, आप विधाता हैं। त्रिनाभाय, ये तीनों लोक आपके नाभि में स्थित है। ये जो तीनों लोक 14 भुवन बना है वो आपके नाभि से कमल निकला, और कमल के ऊपर ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी जल और कमल के बीच में 14 भाग बांटते हैं, ऊपर नीचे बीच। त्रिलोकी आपके नाभि से निकला है। त्रिनाभाय, त्रिपृष्ठाय, त्रिपृष्ठाय का मतलब है त्रिलोकी के पीठ पर आप निवास करते हैं। इसके ऊपर, तीनों लोकों के ऊपर पृष्ठ पर आपका लोक है वैकुंठ, वहां रहते हैं, इसलिए त्रिपृष्ठाय। और शिपि विष्टाय, शिपि का मतलब होता है हृदय। शिपि, शिपि जो समुद्र में निकलने वाली शिपि है, छोटा। जीवों के अंतःकरण में आप निवास करते हैं, भीतर शिपि के अंदर, जीवों के अंतःकरण में आप निवास करते हैं। तो शिपि विष्टाय कहकर यह नहीं कि बस वहीं रहते हैं। विष्णवे, विष्णवे का अर्थ है सर्वव्यापक, कण कण में आप निवास करते हैं। भीतर परमात्मा रूप से तो रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने सिद्ध कर दिया कि आप सब जगह हैं, सब जगह, सर्वत्र, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब जगह। जो खड़ग दिखा रहे हो ना, उसके भीतर भी हैं। जिस खंभ में मुझको बांधे हो उसके भीतर भी हैं। क्या बकवास करता है, खंभ में है? जी हाँ, सब में है। तब वो क्रोधित होकर के खंभ पर अपना मुक्का मारा, भगवान निकल गए। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के कहे हुए बात को सत्य करने के लिए प्रभु आ गए, सत्य करने के लिए आ गए, वास्तव में रहते हैं, आ गए सब जगह। विष्णवे का अर्थ है सर्वव्यापक। तो भगवान का नाम विष्णु इसलिए है कि वो सब जगह रहते हैं। फिर आगे कहते हैं त्वमादिरंतो भुवनस्य मध्यम अनंत शक्तिम पुरुषम यमाहु
कालो भवाना क्षिपति स विश्वम स्रोतो यस्थांत पतितम गभीरम अस्य भुवनस्य त्वम आदि अंत मध्यम। हे प्रभु, इस जगत के आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं और आप ही मध्य हैं। इस सृष्टि के पूर्व आप ही थे। श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है, मूल श्लोक। जो 4 श्लोकों का भागवत है उसमें स्वयं भगवान जगत के आदि में, मध्य में और अंत में है, ये बताया गया है। तो आप ही जगत के आदि हैं, आपसे सृष्टि निकली है और बीच में जो कुछ हो रहा है आपका व्यापार है, आपके द्वारा रचित संसार है। और सबका नाश होने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो आप ही शेष बचेंगे, इसलिए आपका नाम शेष है। पुरुष के रूप में आपका वर्णन किया जाता है, आप ही परम पुरुष हैं। तमादिरंतो भुवनस्य मध्यम अनंत शक्तिम पुरुषम यमाहु। आपको ही पुरुष कहा जाता है। यथा स्रोतः अंतः पतितम अक्षिपति ईश भवान काल गंभीरम विश्वम। जैसे गहरे स्रोत तिनकों को बहा ले जाता है, वैसे ही इंद्रियों के स्वामी आप काल रूप में सारे संसार को चला रहे हैं। जैसे कोई गहरा स्रोत हो, नदी का धारा हो और कभी कभी एक जगह घूमने लगता है, तो वहां पर कोई तिनका अगर पड़ जाए तो कहाँ गर्त में चला गया कुछ पता नहीं चलता। वैसे ही आप समस्त जीवों को अपने अंदर घुमा रहे हैं। उस जीव की क्या गति है कि कुछ कर सके। कोई तिनका अगर उस गहरे स्रोत में पड़ जाए, भंवर में, तो अपने को बचा लेगा? नहीं संभव है प्रभु। आप ही सब कुछ करते हैं, आप ही जीवों के सारे गति को संचालित करते हैं। आप काल रूप में संसार के धारा के प्रवाह को चलाते हैं, संचालन करते हैं। तम वही प्रजानाम स्थिजंगमानाम प्रजापति नाम असिव संभ विष्णु देवौ कसाम देव दिवाच्युतानाम परायणम नौरिव मंजतोप्सु। वही निश्चित रूप से त्वम, एकदम सिद्धांत बोल रहे हैं, पक्का निश्चित रूप से, नो डाउट, आप ही स्थिर जंगमानाम प्रजानाम, चर अचर प्रजा और प्रजापति नाम सम विष्णु अस्सी। वास्तव में चर अचर, चलने वाले नहीं चलने वाले, पशु पक्षी पेड़ पौधा सबका, प्रजापतियों को भी, प्रजापति नाम और बड़े बड़े प्रजापति कुबेर जमराज आदि सबका, जितने प्रजापति हैं सभी प्रजापतियों को उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। संभ विष्णु असी, आप ही मूल कारण हैं, आप ही सबको उत्पन्न करते हैं। अपसु मंजना नौ इव दिवाच्युतानम दिवौ कसम परायणम। जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, कोई जल में डूब रहा हो, एकदम अब तैरने की क्षमता न हो, तो उस समय नाव अगर आ जाए कोई नाविक लेकर और उस डूबते हुए को बचा ले, उसी प्रकार हे प्रभु आप ही दिवाच्युतानम दिवौ कसम परायणम, आप ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आश्रय हैं। ये बेचारे अपने शक्ति से स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते, आप ही बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी भी पैरवी कर रहे हैं कि आप बचाइए, इंद्र को उनके पद पर लाइए। तो इस तरह से माता अदिति की तपस्या से भगवान उनके गर्भ में आए और जगत सृष्टा ब्रह्मा भगवान के गर्भ स्तुति कर रहे हैं। अभी भगवान सामने नहीं है, गर्भ में है और उनके गर्भ के अंदर